मेरे सामने दो जानें तड़प रही थी। मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा ये बहुत जुल्म हुआ है, ये तो अल्लाह का मामला है। और लोग कहते थे ये बीमार हो गए। मैंने कहा बीमार दो होकर नहीं मरते, ये जहर दिया गया है। और वाकई उनको साबित हो गया कि जहर दिया गया है। उसके बाद मैंने थाना ग्रीन टाउन में एक एप्लीकेशन दी। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन पे कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा जी ये कार्रवाई हम अपनी मर्जी की करेंगे। आपके पास आके कोई तफ्तीश की, उन्होंने कुछ किया? नहीं, मेरे पास नहीं आया, कोई तफ्तीश नहीं की। लेकिन पैरवी तो आपको करनी चाहिए। पैरवी इसलिए नहीं की कि दफ़ा ये इतनी कमज़ोर है कि उनकी ज़मानत हो जानी। इन लोगों को सज़ा होनी चाहिए, पंजाब फूड अथॉरिटी को देना चाहिए। उन्होंने आपकी दरखास्त पे मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? वो ये कह रहे थे हम इस एप्लीकेशन पे मुकदमा दर्ज करते हैं, कोई DIG या आला अफसर ऑर्डर करे तो फिर करते हैं। तो फिर थाने बंद कर दो, फिर आला अफसर ही ऑर्डर कर दो। वाकया तकरीबन तीसरी दफ़ा हो चुका है। जब मेरे साथ ये वकूआ हुआ है ना, जब मैंने अगले दिन सफाई करने लगा हूँ तो मुझे वहाँ से एक आटे का पेड़ा मिलता। मैं आटे का पेड़ा देखता हूँ, उसके अंदर तो पटास होती है। पटास जब मैं देखता हूँ ये तो किसी ने जहर दिया। मैंने फिर वो कैमरों की वीडियो निकलवाई है, उसमें वो बंदा आ रहा है, वो आता है आके बकरियों के आगे वो पेड़ा फेंकता है, बकरी खाती है। 15-20 मिनट में बकरी डेथ हो जाती है। जब हम उस बकरी को बाहर फेंकते थे, वो आता था, उठा के ले जाता था, आगे जाके वो फरोख्त करता था। जब उसके अंदर वो जहर गया, वो कैसे चीख रहा था? उसका दिल फट रहा है उस टाइम। तो मैं कह रहा हूँ बंदा रो पड़े उसे देख के। वो बकरे का दिल नहीं फट रहा था, वो मेरा अपना दिल फट रहा था। ये बंदा रात को तकरीबन को 11:30-12 बजे के करीब वहाँ आया है। फिर हमने इसको पकड़ा, इसकी धुलाई वगैरह की है। फिर इसने माना है कि मैं आगे साथी हैं वो भी मैं आपको लोगों को बता। राशिद मुझे पेड़ा तैयार करके देता था। जब वो बकरी मरी हुई मैं उसके पास लेके जाता था, मुझे एक बकरी का फी 1000 रुपया वो देता था। घेरा था, बकरा सही घेरा था, तो मैंने उसे बांध के तो आधे घंटे बाद बकरा नीचे गिरा हुआ। 2 बकरियां थी, एक बकरा था। पहले उन्हें जहर दिया। पहली तरीक ਨੂੰ मेरे बकरे ਨੂੰ जहर दिता। मैं ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, जान मारी। हमने देखा बकरा, वो बकरे की जान नहीं करी, बकरा बैं बैं करी जा रहा। वो बच्चे गली के थे, कह रहे हमने देख के आना है। मैं अब उन्हें दिखाने के लिए लेके गया हूँ। उधर देखा, उधर बकरा ही नहीं था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ मलिक और आप देख रहे हैं एक डिजिटल। नाज़रीन, आज मैं आपको एक जो कहानी बताने जा रहा हूं वो बड़ी लर्ज़ा खेज़ कहानी है। उस कहानी को सुनने के बाद बड़ा दुख भी होता है, गम भी होता है कि इंसानी जानों का ज़िया होते देखा है। रोज़ाना मर्डर्स भी हो रहे हैं, रेप भी हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही हैं। वो समझ आता है कि आदमी आदमी का दुश्मन है, एक ग्रज है, कोई दुश्मनी है उस वाले से, या कोई जुनूनी आदमी है जो रेप करता है, या कोई पुरानी दुश्मनी है, कत्ल हो रहे हैं, बड़ी बेदर्दी से मारा जा रहा है। लेकिन ग्रीन टाउन के इलाके में और टाउनशिप के इलाके में एक ऐसी कहानी सामने आती है जहाँ पर जो एक जुल्म और बर्बरियत की इंतहा होती है, जहाँ पर एक जालिम शख्स आता है और बेज़ुबानों को एक जहर आलूद पेड़ा, जो आटे का पेड़ा होता है, उसमें गंदम की गोलियां रखी जाती हैं, उसमें पटास रखी जाती है, नीला तोता रखा जाता है। वो एक पेड़ा बनाकर फिर वो टारगेट करता है कि अगर वो ग्रीन टाउन के इलाके में फिर रहा है, जिस तरह ग्रीन टाउन के बड़े मशहूर इलाके हैं, चौरस टैंकी है, अजमत चौक है, जो यानी कि आबादियाँ हैं, आबादियों के अंदर लोगों ने अपने शौक़ से बकरे पाले हुए हैं, बड़े महंगे महंगे कजले नस्ल के बकरे हैं, मुंद्रे नस्ल के छतरे हैं। उस तरह बड़ी खूबसूरत नायाब नस्ल की बकरियां हैं, लोगों ने रखी होती हैं। वो जालिम शख्स उन बकरियों को, उन जानवरों को टारगेट करता है, उन जानवरों को वो पेड़ा खिलाता है जिसमें वो जहर आलूद मवाद शामिल होता है। जब जानवर तो बेज़ुबान होता है, वो तो हर बंदे की तरफ जो प्यार करता है वो उसी का हो जाता है। वो उसको वो पेड़ा खिलाता है। पेड़ा खिलाने के बाद जानवर का दिल फट जाता है। जानवर का दिल नहीं फटता, वो जो उस मालिक होते हैं वो उनका दिल फटता है, जिन्होंने इतने शौक़ से जब सुबह सुबह अपने जानवर को वो कभी चनों की दाल में दूध पिला रहे हैं, कभी उसको वो चने जो काले चने हैं वो भिगो के खिलाते हैं। और अक्सर लोगों ने जानवर जो रखे होते हैं, कजरे छतरे वगैरह, वो कुर्बानी के लिए रखे होते हैं कि हम हर साल अपने घर की कुर्बानी करेंगे। मैं इस वक्त ग्रीन टाउन में मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं जिन्होंने थानों में एफआईआर्स भी दर्ज कराई हैं। किसी की 2 बकरियां को जहर दे के मारा गया है, किसी के छतरों को मारा गया है, किसी के बकरों को जहर दे के मारा गया है। पुलिस ने अपना रवायती जो वतीरा अपनाते हुए इनकी जो एफआईआर्स हैं, पहले तो इनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे। जब एक ही दिन में ग्रीन टाउन के इलाके में 8 बकरों की अमवात वाक़या होती है और ये लोग थानों का रुख करते हैं, तो मजबूरन पुलिस जो है एक मामूली ऑफेंस 429 का मुकदमा दर्ज कर देती है, जिस पर मुल्ज़मान की जो है वो अगले दिन ही बेल हो जाती है और मुल्ज़मान जो हैं वो फिर
इलाकों में जाएंगे, ये इलाका छोड़ देंगे, किसी और इलाके में चले जाएंगे और जानवरों का नुकसान करेंगे। मेरे साथ दोस्त मौजूद, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, आप हर साल बकरे पालते हैं और बड़े खूबसूरत मुंदरे छतरे कुर्बानी के लिए पालते हैं। जब आपके बकरे नीचे आए और सडनली वो तड़प के मरे हैं, तो क्या कैफियत थी आपकी? जिस वक्त मेरे बकरे गिरे हैं और मेरे देखने वाली कंडीशन थी, मेरी बड़ी कंडीशन ख़राब थी। मुझे इसलिए नहीं कि नुकसान हो गया, लेकिन मेरे सामने दो जानें तड़प रही थी। मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा ये बहुत जुल्म हुआ है, ये तो अल्लाह का मामला है। और लोग कहते थे ये बीमार हो गए। मैंने कहा बीमार दो होकर नहीं मरते, ये जहर दिया गया है। और वाकई उनको साबित हो गया कि जहर दिया गया है। उसके बाद मैंने थाना ग्रीन टाउन में एक एप्लीकेशन दी। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन पे कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा जी ये कार्रवाई हम अपनी मर्ज़ी की करेंगे। उन्होंने अपनी मर्ज़ी की कार्रवाई की उस दफ़ा 429 के तहत। वो सुबह ज़मानत हो जानी। मुझे उन्होंने कहा सुबह आके आप इस ज़मानत लगाई, उन्होंने आप कोर्ट में आए। तो मैंने कहा मैंने कोर्ट में नहीं जाना, मेरा 2 लाख का आगे नुकसान हुआ है, लाख मैं और भी लगाऊंगा। मैंने पैरवी नहीं करनी इस दफ़ा पे। जो मेरी एप्लीकेशन है मैं उसकी पैरवी करूंगा। इन लोगों को सज़ा होनी चाहिए, पंजाब फूड अथॉरिटी को देना चाहिए, या इनके कोई ना कुछ करना चाहिए। लेकिन जो पुलिस के आला अफसरान है रोज़ाना खुली कचहरी लगाते हैं। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा है, डीआईजी फैसल कामरान रोज़ाना खुली कचहरी लगाते हैं। पहला ये सवाल है कि उन्होंने आपकी दरख्वास्त पे मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? वो ये कह रहे थे हम इस एप्लीकेशन पे मुकदमा दर्ज करते हैं, कोई डीआईजी या आला अफसर आर्डर करे तो फिर करते हैं। उनको फिर थाने बंद कर दो, फिर आला अफसर ही ऑर्डर कर दो। हाँ जी, इस पे हमने कार्रवाई नहीं करनी। मैंने कहा नहीं करनी तो मैं पैरवी नहीं करनी। यानी कि थाने में दरख्वास्त गुजार जाता है, उसको थाने में जो दरख्वास्त मुहर्रर है या वो कंप्लेंट सेल वाला है, वो ये कहता है कि आपकी दरख्वास्त है, उस पर डीआईजी साहब हुक्म करेंगे, फिर हम पर्चा देंगे। यानी कि अब ये शख्स अपना दुकान छोड़ के पहले थाने गया, थाने से अब ये डीआईजी ऑफिस जाएगा, वहाँ पे इंतज़ार करेगा, डीआईजी साहब होंगे नहीं होंगे, इसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। यानी कि पुलिस ने अपनी मर्जी की एफआईआर। जी, पुलिस ने अपनी मर्जी की दर्ज की है, मेरी नहीं की। कह रहे नामालूम करेंगे। आपके कितने जानवरों का नुकसान हुआ? मेरे 2 जानवर 6 तारीख को 2 जानवर। और आपके टोटल इलाके में उस दिन कितने जानवरों का नुकसान हुआ? इस दिन तकरीबन 8 जानवर हलाक हुए हैं। 8 जानवर। हाँ जी, 8। पुलिस ने आपके पास आके एफआईआर के बाद आगे चले, उन्होंने अपनी भी एफआईआर दे दी, आपके पास आके कोई तफ्तीश की, उन्होंने कुछ किया? नहीं, मेरे पास नहीं आया, कोई तफ्तीश नहीं की। सिर्फ उन्होंने कहा पैरवी करो सुबह। मैंने कहा मैंने नहीं करनी इस एप्लीकेशन पे, मैंने नहीं करनी। मैं और पैसे नहीं खर्च सकता इस पर। नहीं पैसे तो नहीं, लेकिन पैरवी तो आपको करनी चाहिए। पैरवी इसलिए नहीं की कि दफ़ा ही इतनी कमज़ोर है कि उनकी ज़मानत हो जानी। मुल्ज़मान ने खुद कहा रात को थाने के अंदर कि हमने नुकसान का अजाला नहीं करना, सुबह हमारी ज़मानत हो जानी। हमें क्या ज़रूरत है कि मुल्ज़मान थाने में कह रहे थे कि सुबह हमारी बेल हो जाएगी। जी बिल्कुल कह रहे। यानी कि मुल्ज़मान थाने में उनको पक्का पता था कि ये बेलेबल ऑफेंस है, अगर एफआईआर हो भी गई तो वो थाने में जाके उनकी सुबह अदालत में उनकी बेल हो जाएगी। ये एक और दोस्त है रफ़ीक साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके साथ तो ये वाक़या मेरे ख्याल दूसरी या तीसरी दफ़ा हो रहा है, मेरा ख्याल है। सर ये वाक़या तकरीबन तीसरी दफ़ा हो चुका है, क्योंकि जब मेरे से पहले दफ़ा ये वाक़या हुआ है तब मैं एक दरख्वास्त लेके गया हूँ थाने में। उस टाइम मैंने ये मरने का कि ऐसे एक नामालूम बंदा आता है, इसमें जहर डाल के मेरी बकरियों को डाल के जाता है। जब मैंने ये दरख्वास्त लेके गया, उन्होंने कहा यार इसके ऊपर हम क्या पर्चा करेंगे, इसका क्या दफ़ा लगेगी, आप क्या कर रहे हैं, उनका बकरी की लाश कहाँ है। मैं कहा वो मर गई, हमने फेंक दी, वो लाश आएगी, उसका पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद इसके ऊपर एफआईआर होगी। फिर हमने वैसे ही वो दरख्वास्त पकड़ी है, मैंने वापस आ गया हूँ। ये कितना अरसा पुराना वाक़या है? तकरीबन 9वें महीने की बात है, 2025 की। यानी कि आप 2025 में ये रफ़ीक साहब थाने जाते हैं, वहाँ पे अपना दुख बयान करते हैं थानेदार को या मुहर्रर को कि मेरी जानवर जो मेरे बकरी है उसको किसी ने जहर दे दिया और मेरा एफआईआर दर्ज की जाए, तो उन्होंने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। उसके बाद मैंने फिर वो दरख्वास्त लेके वापस आ गया। मैंने अपने ज़रिए जो से वो कैमरों में उसे मैंने देखा हुआ था, उसकी मैंने देखता रहा, उसकी वीडियो वगैरह हर चीज़ मैंने उनको कहा कि आपको कैसे पता लगा आपके जानवर को जहर दिया? मुझे ऐसे पता लगा कि जब मेरे साथ ये वकूआ हुआ है ना, जब मैंने अगले दिन सफाई करने लगा हूँ तो मुझे वहाँ से एक आटे का पेड़ा मिलता है। जब मैं आटे का पेड़ा देखता हूँ उसके अंदर तो पटास होती है। पटास जब मैं देखता हूँ ये तो किसी ने जहर दिया है। हमारे मोहल्ले के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, मैंने फिर वो कैमरों की वीडियो निकलवाई है। जब वीडियो निकलवाई है उसमें वो बंदा आ रहा है, वो देख रहे हैं कि वो आता है, आके बकरियों के आगे वो पेड़ा फेंकता है, बकरी खाती है, 15-20 मिनट में बकरी डेथ हो जाती है। उसके बाद जब हम उस बकरी को बाहर फेंकते थे वो आता था, उठा के ले जाता था, आगे जाके वो फ़रोख्त करता था।
पकड़ा भी, फिर हमने उससे अपनी मदद, यानी कि आपने अपनी मदद आपके तहत वो सीसीटीवी फुटेज निकाली, उसके पीछे भागते रहे, यानी कि जब तकरीबन 4 माह से उसके पीछे थे। 4 माह से पीछे थे, तकरीबन। फुटेजेस आप खुद निकलवा रहे हमने हैं, खुद निकलवा यानी कि लिए। पुलिस ने कोई फुटेज नहीं निकाली, कोई बंदा ट्रेस नहीं किया। FIR ही नहीं हुई, उन्होंने हमारी FIR ही नहीं की, तो फुटेज उन्होंने क्या निकलवानी थी? उन्होंने कहा इसकी दफ़ा क्या लगाएंगे कि इसको क्या करेंगे, वो लाश कहाँ है, लाश लेके आओ, उसका पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद हम माड़े लोग हैं, ये आपने थाने में रसाई की, थाने में आपकी दादरसी नहीं हुई, आप चले गए अपने थ्रू, आपने खुद सीसीटीवी 4 महीने आपने मेहनत की। मेहनत की। जब इसने दोबारा ये वकूआ किया है ना, तो हमें पता था कि ये दोबारा बंदा अब लाशें उठाने ज़रूर आएगा। उस दिन हमारे इलाके में तकरीबन 8 वकूए हैं, 8 जगह पे बकरियां इन लोगों ने मारी। जब ये रात को हमने पता किया, आसपास से हमें पता लग गया कि इस बंदे ने काफ़ी बकरियां मार दी। हम रायकी में उसके बैठ गए कि ये बंदा वहाँ से अब जहाँ हम जानवर फेंकते हैं वहाँ ये ज़रूर आएगा। जब हम वहाँ पे रायकी लगाई है, ये बंदा रात को तकरीबन कोई 11:30-12 बजे के करीब वहाँ आया है। फिर हमने इसको पकड़ा, इसकी धुलाई वगैरह की है। फिर इसने माना कि मैं अपने जो आगे साथी हैं वो भी मैं आपको लोगों को पढ़ा। फिर हमने 15 पे कॉल की है, पुलिस को साथ लेके इनके घरों पे रेटे किए हैं। इन्होंने वहाँ से फिर 2 बंदे और उठाए हैं। उसके बाद जो है 2 बंदों पे इन्होंने पर्चा दे दिया था, एक को इन्होंने छोड़ दिया था। आपने पुलिस को 3 बंदे गिरफ्तार करवाए। हाँ जी, 3 बंदे इन्होंने। वो 3 जालिम लोग, जब आपने उनसे बात की, जो मेरा सोर्स बताता है कि आपने पहले वो लड़के आकाश को पकड़ा, पहले हमने आकाश को पकड़ा। जो इन सबको पेड़े डालता था, पेड़ों में पटास डालता था। पटास डालता था, ये आकाश नामी बंदा। मैंने वो आपके बकरे की आवाज़ सुनी है, जब जब उसके अंदर वो जहर गया, वो कैसे चीख रहा था? वो उसका दिल फट रहा है उस टाइम। तो मैं कह रहा हूँ बंदा रो पड़े उसे देख के। जो आम हमारे पूरे मोहल्ले की लेडीज़ वगैरह वो उसे देख के अस्तगफार करे कि कैसा ये जालिम बंदा है कि इस बकरे की आवाज़ सुने कि ये कितना इस टाइम चीखें मार रहा था वो बकरा। यकीन माने मैं खुद रोने लग गया हूँ उस टाइम। मैंने उसी टाइम में अपने एक दोस्त को थाने में वही वीडियो सेंड किया, उन्होंने बल्कि SHO साहब को भी वो वीडियो सेंड किया कि यार वो जो रात वाला बंदा पकड़ा है, जो एक उसकी बकरी मरी थी, सुबह उसका दूसरा बकरा भी मर गया। वो कैसे दुखी मनाजर होंगे? आपने बच्चों की तरह बकरे पाले होंगे, वो बकरियां पाली बकरे का दिल नहीं फट रहा था, वो मेरा अपना दिल फट रहा था उस टाइम। कि मैं आपको अब क्या जज्बात उसके बताऊं कि सिर्फ समझ रहे आंसू ही नहीं इस टाइम निकल रहे। नहीं तो हमारे साथ जो हुआ है ना, अब देखे ना, हम छोटा सा बच्चा लेके हम लोगों ने पाला हुआ है, अल्लाह की राह के लिए मैंने कुर्बानी देनी थी। अब 2-3 माह रह उन गए। जालिमों को ज़रा शर्म नहीं आई? मलिक साहब, जी बिल्कुल सर, उनको शर्म नहीं आई। ये तो जैसे इंसानी कत्ल है ना 302 लगती है, इन पे भी 302 लगनी चाहिए। इन्होंने भी कत्ल किए, 40-50 कत्ल किए जब 3-4 साल में, और ये कहते हैं कि हमारी तो कल जमानत हो जानी। 5 साल से ये काम कर रहे हैं। वो माने 4-5 ये साल से माने काम हैं कर कि रहे हैं। हम 4-5 साल से ये काम करते हैं। देखिए, आपने तो फिर भी आपके 4 या 5 जानवरों का नुकसान हुआ, आपने सीसीटीवी निकलवाई, कोई इतनी मेहनत नहीं करता। जी अब मैंने इधर पुलिस से इंसाफ नहीं मिला आप लोगों को। इंसाफ मलिक साहब नहीं जिस मिला। आर्ट है कि इनकी दरखास्त के मुताबिक FIR दर्ज नहीं हुई। जी बिल्कुल, मैंने कहा मैंने पैरवी करनी नहीं। जब इन्होंने रिहा हो जाना, वो खुद कह रहे हैं हमने कहा रिहा हो जाना, तो मुझे क्या ज़रूरत है 2 लाख आगे जाए फिर। हमारा कानून में इतनी खामियां हैं, इतना कमज़ोर दफात हैं कि ये जानवरों को जहर देने वाला जो गैंग है उसको पता है कि अगर हम पकड़े भी गए तो हमारे पे 429 लगेगी और हम अगले दिन बेल आउट हो जाएंगे। और तो जमानतें हुई हैं उनकी जी, उन्हें परवाह ही नहीं थी। देखे वो अगर होता है कोई इनके ऊपर ऐसा दफ़ा लगाते कम से कम कि इनको साल 2 साल या 5 साल सज़ा होती, नेक्स्ट टाइम ये ऐसा वकूआ करते भी ना। अब देखे ना 2 दिन हुए हैं उनकी ज़मानत हो गई होगी, वो बाहर आ गए हैं। क्या ख्याल है आपका? मुझे पता वो लगा है ये कि काम नहीं करेंगे? मुझे पता लगा है वो फिर कि यही काम करेंगे। मैं बताता हूँ, मुझे पता लगा ये गैंग जो है, आपने पहले जो बंदा पकड़ा उसका नाम आकाश था। जी जी आकाश की आपने पुलिस को पकड़वाया और आकाश की निशानदेही पे 2 कसाई भाई जो हैं, राशिद और शाहिद, चुंगी और अमर सिद्धू रहते हैं। चुंगी अमर सद्दू के राज। चुंगी अमर सिद्धू पे वो रेड करते हैं पुलिस वाले। अभी FIR आपकी दर्ज नहीं हुई होती, मेरी FIR उस टाइम पकड़ने के बाद दर्ज हुई ना, पकड़ने के बाद ही दर्ज हुई। पकड़ने के बाद दर्ज हुई, तब पुलिस को यकीन हो गया कि गैंग एक्टिव है। ठीक है, उससे पहले 9वें महीने में भी दर्ज आपकी FIR नहीं हुई। एक इससे पहले की मेरी FIR है, चोरी की FIR मैंने दर्ज कराई हुई है। तब भी आपका जानवर मरा था, लेकिन पुलिस ने दफा गलत लगा दी। लेकिन वो मैंने चोरी की फिर 2 बकरियां मैंने चोरी की लिखवाई, नाम मालूम चोर। नहीं, वो पुलिस ने आपको कहा होगा ना चोरी के लिए, जाहिर क्योंकि आपने तो उनको यही कहा ना। देखे ना मरने की, अब मैं लाश कहाँ से लाऊं? एक जानवर मर गया, उसे मैंने बाहर ही फेंकना, उसकी लाश लेके मैं थाने तो नहीं ना लेके फिरता रहूंगा कि इसका पोस्टमार्टम कराऊं, उसके ऊपर भी मैं पैसे लगाऊं।
मैं तो आगे ही माड़ा बंदा मेरा तो एफआईआर दर्ज करने के पैसे दिए आपने? नहीं, पैसे मैंने कोई नहीं दिए उनको एफआईआर वगैरह। मैंने यानी कि पुलिस को आपने इतना तंग कर दिया होगा, उन्होंने कहा यदि एफआईआर दे दियो भाਵੇਂ चोरी दी दे दियो हैं जी। जाहिर बात है उनको मजबूरी थी, अब देनी तो पड़नी थी। ये तो पुलिस का काम है, लेकिन वो कह रहे लाश लेके आओ। अच्छा, देखो, मैं इंसान अब वो जो तो मरा नहीं है सर, अब जानवर मरा हुआ है। अब मैं नाज़रीन को बताऊं ना कि पुलिस ने अगला क्या काम किया है कि वो जो दो भाई पकड़ लिए, शाहिद और राशिद, ठीक है, मैंने जो मेरा सोर्स बता रहा है, जो मैंने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ली है, उसमें सिर्फ राशिद और आकाश को नामजद किया गया है, शाहिद को नामजद नहीं किया कह गया। रहे थे ये बेगुनाह, उसको छोड़ दिया हम लोगों ने। हमने कहा ठीक है, आप यानी लोग कि बेहतर बेगुनाह- समझते हैं। मेरी बात सुन लेना, आपकी इधर तफ्तीश पुलिस, है, इन्वेस्टिगेशन मैं आप बताता लोगों हूँ। ने करनी है। देखिए, एक इधर- बंदा वो मान रहा है कि हमारे घर में ये बंदा, जो उसका भाई था ना, वो ये मान रहा था कि ये बंदा हमने इसको रोका था कि ये काम ना कर। देखो, उनको पता था कि ये बंदा घर में रोज़ बकरियां आती हैं, रोज़ यहाँ पे छील छलैया होता है, रोज़ ये फ़रोख्त होते हैं। आखिर वो कौन सा ऐसा काम है जो रात को 1-2 बजे वो बकरियां लेके उनके घर में आ रहे हैं? जाहिर बात है वो 2 नंबर बकरियां या चोरी की हैं। मुझे बताया कि उसका एक स्पेशल वो साइन होता था कि स्पेशल तरीके से वो दरवाज़ा खटकाता हाँ जी, था, बिल्कुल, दरवाज़ा खुलता था। बिल्कुल। कैसे तरह से होता है? वो ऐसे करके उसे लॉक करता था। पट्टी साहब ऐसे ही दरवाज़ा खोलते हैं। 5 जैसे वो दरवाजे के पास ही खड़ा हुआ है कि माल आ गया, बकरियां आ गई हैं, माल अंदर करो तो बुआ बंद करो, इनू समझ रहे हैं, ऐसा सिस्टम था वो। अच्छा, यहाँ पर मैं बताता हूँ हमने रेड कि करवाई है ना, तो उसने सिर्फ ऐसे हल्का सा लॉक किया है, एक आवाज़ लगाई है पट्टी साहब ने ऐसे ही दरवाज़ा खोला, बाहर आ गए। पट्टी साहब बाहर आ गए हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा अलमिया है, हमारे डीआईजी ऑपरेशंस डेली खुली कचहरियाँ लगाते हैं और वो कहते हैं कि करप्शन बर्दाश्त नहीं होगी, हरासा बर्दाश्त नहीं होगा पुलिस की जानिब से, और अगर साइलिन को कोई इशू है तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो रफ़ीक साहब हैं, ये 3 बंदे गिरफ़्तार करवाते हैं पुलिस को। 3 बंदों में से इन पर प्रेशर भी डाला जाता है कि ए एक बेगुनाह नूं छड़ दे, बाकी 2 तो ऐसी कुछ कर देने हैं। वो 2 भाइयों के घर में जानवर जाता था, वहाँ पर उसको जानवर को उसकी खाल उतारी जाती थी, वहाँ पर उसका गोश्त बनाया जाता था, और उसी घर से, उसी भाई की मौजूदगी में या उसकी मदद से वो गोश्त जो है डिफेंस की या चुंगी अंबर सिद्धू की मुख्तलिफ़ दुकानों में वो गोश्त सप्लाई किया जाता। यानी कि मुर्दार गोश्त सप्लाई करने में वो फैमिली पूरी मुलव्वस थी। 1,000 रुपये का गोश्त बकरा पूरा वो खरीदते थे। जो आकाश नामी था ना, वो कहता था मुझे ये राशिद बंदा जो है ना, राशिद मुझे पेड़ा तैयार करके देता था। जब वो बकरी मरी हुई मैं उसके पास लेके जाता था, मुझे एक बकरी का फ़ी 1,000 रुपया वो देता था। एक बकरी या एक जानवर का उसको 1,000 रुपया मिलता था और वो आगे गोश्त फ़रोख्त करते थे। अब यहाँ पर लम्हा फ़िक्रिया ये है कि पुलिस ने बंदे पकड़ लिए, थानेदार तारिक ने बंदे अरेस्ट कर लिए, SHO खिज़र हयात वाला साहब के पास वो बंदे चले गए। SHO मसूफ़ ने एक बंदा छोड़ दिया, 2 बंदों पर FIR दे के सारी कहानी ख़त्म कर दी। जबकि ये मुद्दई मौजूद है, इसने 3 बंदे गिरफ़्तार करवाए और वो तीनों मुलव्वस हैं उस काम में, लेकिन फिर भी पुलिस ने रवायती काम करते हुए एक को महफूज कर लिया, क्योंकि उसकी सिफारिशें आ रही थी। हाँ जी, बिल्कुल सिफारिशें आ रही थी। वो शाहिद की जो राशिद का भाई था, दोनों की बल्कि आ रही थी। उन्होंने कहा था ये 2 बंदे जो है ना, वो इसको निकाल देते हैं, इस कल्ले जो उसके साथ जो पीछे आए ना बंदे, वो भी पुलिस वाले ही थे कोई। उन्होंने कहा है कि ये 2 बंदे, मैंने कहा नहीं, जो बंदे जाएंगे तो सारे जाएंगे, एक आधा देखो ना, वो कसूरवार तो नहीं है, जो ले रहे हैं वो भी कसूरवार हैं, उसको कैसे छोड़ दिया? लेकिन ये आकाश तो सिर्फ एक उनका समझे ना आकाश तो सहूलतकार था ना, वो सहूलतकार था, वो जानवर टारगेट करता था। वो टारगेट करता था, बताता पेड़े था यही कि बना के मैं देता इतने था। जानवर देख के आया हूँ, इतने मुझे पेड़े तैयार कर दें। वो राशन नामी बंदा वो पेड़े तैयार करके उसको देता था। पुलिस ने कोई तफ्तीश नहीं की कि उनको तरस नहीं आया उसको कि यार तू इतने जानवर मार अभी देता। नाकिस तफ्तीश है। अब 428-29 लगा दी है, बेलेबल जमानत है उनकी। अगले दिन ही उनकी जमानत होगी, हमें फ़ोन आया इसकी कार्रवाई करवानी है तो आप पैरवाई करें। देखिए पैरवाई क्या करूं मैं, 50 वकील भी खड़े कर लूँगा, अगले दिन जमानत है उनकी। उनके ऊपर जुर्म ही ऐसा लगा हुआ है, 427 किसी का नुकसान करना ही है ना। कितना नुकसान हुआ था? नुकसान मेरा कम से कम, इन्होंने अब तक जो है ना 3-4 साल के अंदर मेरे कोई 8 से 10 जानवर इन लोगों ने मारे हुए हैं, मेरे अकेले आदमी के। उसको और 5-7 पता लाख नहीं का कितना- नुकसान है आपका? तकरीबन है मेरा इतना नुकसान। 7 लाख का नुकसान कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। टाटा कितना नुकसान है? 2 लाख का। 2 लाख। आपको तो उन्होंने पहली दफा टारगेट किया ना? जी, पहली दफ़ा, मेरा पहली दफ़ा। रोज भाई आपकी तरफ आते हैं, आपने छतरा रखा हुआ था? मैंने बकरा रखा था, 2 बकरियां थी मेरी जो सूने वाली थी। 2
बकरियां थी जो हाँ जी। इनकी 2 बकरियां थी जो प्रेग्नेंट थी और एक बकरा था। 2 बकरियां थी, एक बकरा था। पहले उन्हें जहर दिया। ये एक बकरे और बकरी को 2 बकरियों को, एक बकरे को पहले 1 महीने पहले। फिर उसके बाद ये, अब क्या नाम है उसका, जब इनके मेरा ताड़ा 6 तरीक ਨੂੰ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਚਾਨ ਮਾਰੀ। वो नाले के ऊपर चांद मारी। नहीं, ये नुक्कर पे। ये नहीं जहाँ पे वो कचरा फेंकते हैं। जी जी, ਉੱਥੇ यानी पहली तारीख को आपके बकरे को जहर दिया। और नहीं जहर का टाइम क्या था आपको कोई है ये नोटिस में आपके इल्म में है? जी उसने दिया, मगरिब के टाइम दिया। शाम को देता था ये पेड़ा। हाँ जी, शाम को देता, मगरिब के टाइम इसने दिया। मेरे पास वीडियो मौजूद है इस चीज़ की वीडियो बकरे की वीडियो। जब वो पेड़ा खा रहा है। नहीं, वो खेरा था बकरा, सही खेरा था। तो मैंने उसे बांध के तो आधे घंटे बाद बकरा नीचे गिरा हुआ। तो बकरे की आवाज़ें आ रही हैं। मैं भागा बच्चे सारे इकट्ठे हो गए। हमने देखा बकरा, बकरे की जान निकल रही, बकरा बैं बैं करी जा रहा। तो वो मर जाता, उसे हम छोड़ के आते हैं। वो 2 बच्चे गली के थे, कह रहे हमने देख के आना है। किधर है? मैं अब उन्हें दिखाने के लिए लेके गया हूँ। तो उधर देखा, उधर बकरा ही नहीं था। अच्छा वहाँ बकरा ही नहीं था। वहाँ पे ठीक 20 मिनटों बाद उस जगह पे गया, उधर बकरा नहीं था। ये बात बड़ी गौर तलब है कि पहले वो टारगेट करता है मगरिब के टाइम बकरों को वो टारगेट करता था। उस टाइम वो पेड़ा डालता था। पेड़ा डालने का के बाद कुछ देर बाद 20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद जानवर की हालत गैर होती थी। मालिक परेशान होता था और जानवर की जो आवाज़ें होती थी वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। वो अब चीख के क्या कह रहा होगा, अपने रब से क्या फरियाद कर रहा होगा, ये तो मेरा रब ही जानता है। लेकिन ये शख्स जिसने ये बकरा रखा, इसके दिल पे क्या गुजरी होगी, तो उससे उस वक्त क्या हालात थे आपके? उस टाइम क्या हालात थे, बस देखा नहीं जा रहा था। मैं साइड पे हो गया। मैंने उसकी जब आवाज़ें सुनी है तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। करने को भी दिल में नहीं किया होगा। नहीं, छुरी भी नहीं फेरी। दिल ही नहीं कर रहा था, छुरी कहाँ से फेरे। उसकी आवाज़ें ही ऐसे निकल रही थी। ये अपना बकरा जो है वहाँ फेंक कर आते हैं चांदमरी, यहाँ पे कूड़ा वगैरह फेंका जाता है। कुछ देर बाद इनका कोई अजीज छोटा बच्चा आता है जिसने उस बकरे के साथ खेला होता है। वो कहता है जी मैंने भी देखना है। तो जब वो बकरा देखने जाते हैं 20 मिनट बाद बकरे की लाश या वो बॉडी वो गायब थी वहाँ पे। इसका मतलब ये था कि टारगेट किया था कि इतने टाइम में बकरे की जान निकलनी है और उसके बाद वो बकरा वहाँ फेंका जाएगा, क्योंकि सारे बाज़ार वाले वहीं पे बकरा फेंकते थे, बकरा बकरे छतरियाँ। तो वो टारगेट करते वहाँ से बकरा गायब होता था। पोमा जी ज़रा बताएं मुझे कि वो आपका दोस्त उससे तोड़े में बकरा बंद छतरा बांध के फेंका। हाँ जी, वो उन्होंने जब तोड़े में फेंका ना तो मुझे बताया यार वो भेड़ मेरी ऐसे ऐसे मर गई है। मैं कहा यार क्या हुआ है? कह रहा यार अच्छा भले मैं रोज़ा खोलने गया हूँ, नीचे भेड़ मर गई। मैं कहा वहाँ जगह चेक तो करो, अगर कोई पेड़ा पूड़ा तो नहीं उधर कोई गिरा हुआ। जब उसने देखा लाइट लेके गया तो वाकई वो पेड़ा उसे मिला। मैं कहा अब भेड़ देख के आओ, वहाँ पड़ी हुई है। हालांकि तोड़े के अंदर डाल के खाली तोड़ा वहाँ पे पड़ा, भेड़ गायब है। ये रफ़ीक साहब की ख़ुद साख्ता मेहनत है कि पुलिस के पास गए, पुलिस ने इनकी एफ़ आई आर दर्ज नहीं की, पुलिस ने चोरी की एफ़ आई आर दर्ज कर दी। ये भी एक ऑफेंस बनता है कि अगर दफ़ा में रद्दोबदल करना भी एक जुर्म है। अब अगर DIG फैसल कामरान साहब मेरा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो वो लाजमी शायद इस पर नोटिस लें कि एक शख्स एक दरख्वास्त और देता है और उसकी दफ़ा ही पुलिस चेंज कर देती है, वकूआ ही चेंज कर देती हैं, उसको इंसाफ कहाँ से मिलना। फिर ये इनकी अपनी मेहनत, इन्होंने ख़ुद इलाके के कैमरास चेक किए कैमरा चेक करने के बाद वो शख्स नज़र आता है कि वो मगरिब के टाइम आता है और वो पेड़ों के अंदर एक जहर मवाद डालता है और गली में खड़े बकरों को या दुकानों के सामने, घरों के सामने बंधे हुए बकरों को टारगेट करके वो उनको देता है। वो ये पटास की कितनी देर बाद बकरे की हालत ख़राब होती है? तकरीबन कोई आधे घंटे बाद वो 15-20 नहीं, आधा घंटा तकरीबन लगता है, क्योंकि हमने टाइमिंग देखी भी है ना। वो डाल के चला गया, क्योंकि उसका अगर मर गया यही होता था कि मगरिब से वो तकरीबन थोड़ी देर पहले आता था, मगरिब होने वाली होती थी, उसे पता था ये आधे घंटे बाद इस बकरे की डेथ होए नहीं, इन्होंने अंधेरे में फेंकना। अंधेरे का वो फ़ायदा उठाता था, अंधेरे में जाके जैसे कूड़ा उठाने के बहाने वो रूढ़ियों पे फिर रहा, उन्हें पता बकरा यहाँ पे गिरा हुआ है, इन्होंने फेंका। वो बकरा उठाना, उन्होंने कागज़ कहाँ उठाने, उनकी तो दिहाड़ियाँ हैं बिल्कुल सीधी। वो वहाँ से वो बकरा उठाता था, अपने तोड़े के अंदर डालता था। उसे पता मुझे कूड़े वाले को किसने चेक करना है, क्योंकि कोई भी है वो गंद में, तो पुलिस भी है, अब कूड़े वाला जा रहा है उसको तो जल्दी नहीं आ रही यार ये कहाँ हम गंद वाले को क्या चेक करेंगे। इसकी बिना पे वो फ़ायदा उठा रहे थे। नाज़रीन ये एक मुनज़्ज़म गैंग है,
ये गैंग टारगेट करता है घरों में, बाहर घरों के बाहर बंधे जानवरों को। अच्छा, पुलिस की यहाँ पे नाकस तफ्तीश का हमेशा मुलजिम ने फ़ायदा उठाया है, और उस तफ्तीश के बाद वो मुलजिम वो इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में चला जाएगा। अब वो किसी और इलाके में चले जाएंगे। यहाँ पर ना पुलिस ने उस गैंग के सरगना को पकड़ा, ना पुलिस ने उन दुकानों पर रेड्स किए, ना पुलिस ने उन दुकानों पर उनको चेक किया कि जहाँ पर ये मुर्दा गोश्त की फ़रोख्त होती है, क्योंकि वो ख़ुद बता रहा है मुलज़िम आकाश कि मैं, ये राशिद मुझे पेड़े देता था मैं गली में जो बंदे बकरों थे उनको पेड़े वो खिलाता था, आधे घंटे में वो बकरा मर जाता था। जब ये उसकी जो डेड बॉडी है, लाश है बकरे की, वो चांदमरी फेंकवाते थे या नाले पे या कहीं भी फेंकते थे, वो 20 मिनट बाद, आधे घंटे में वो बॉडी वहाँ से गायब होती थी। और ये बॉडी वो राशिद के घर लेके जाता था। राशिद का दरवाज़ा खड़काने का भी एक साइन था कि जब वो दरवाज़ा खड़काता था तो ये वो राशिद भट्टी बाहर आता था, और 1000 रुपये में वो एक तंदुरुस्त जानवर को मौत के घाट उतरवाता था राशिद। और उसके बाद उस जानवर की वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होती थी कि इतना माल इस दुकान पे जाना है। पुलिस ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। ये इन्वेस्टिगेशन जो ग्रीन टाउन पुलिस है, वहाँ पर जो मौजूद ऊपर अफसरान थे, उनके पास ये शख्स जो मेरे साथ मौजूद है, ये रात बैठा रहा, इसको वो कहते रहे कि 2 लाख ले लो, लाख ले लो, ये 2 बंदों को निकाल दो। ये अपनी ज़िद पे खड़ा रहा कि मैंने इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना है। ना इसको इसकी रिकवरी मिली, ना वो मुल्ज़मान कैफरे किरदार तक पहुँचे। सुबह तक उनकी बेलें हो गई। ये लोग आज भी इंसाफ के लिए दर बदर हैं। पुलिस के जो आला हुकाम हैं, SSP इन्वेस्टिगेशन नवीद हैं, DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान साहब हैं, वो डेली खुली कचहरियाँ भी लगाते हैं, अपने टिकटॉक्स भी बनाते हैं। तो मैंने क्योंकि खुदारा इनका भी एक टिकटॉक बना लें, इनको भी बुला लें और तफ्तीशी को भी बुला लें कि उसने वो ना वो गैंग पकड़ा, ना वो गोश्त वाले पकड़े, ना कोई इनकी मुकम्मल तफ्तीश की। उनको एक जो दफ़ा थी 429 उसमें उनको गिरफ़्तार करके और अगले दिन उनकी ज़मानतें करा दी। काश उनको रख लेते हैं, उनकी रिमांड ही ले लेते, उनसे अगली रिकवरियाँ करते, या आगे से वो गोश्त की दुकानों पे जाते हैं, वो दुकानें बंद कराते, 7 फूड अथॉरिटी की टीम लेते। लेकिन थानेदार साहब ने इतनी भी ज़हमत नहीं की। तो मेरी आला हुकाम से अपील है कि इंसानी जानों के दुश्मन तो देखे हैं, उनको भी कैफरे किरदार तक पहुँचाते देखा है। ये जो लोग हैं जो बेचारे बेज़ुबान अल्लाह के प्यारे नबियों का जो पेशा रहा है जानवर रखना, ये बकरियाँ और ये छतरे, जो इनके कातिल हैं, इनका एहतसाब होना बहुत ज़रूरी है। इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जल्दी मिलेंगे नई कहानी के साथ। अपने मेज़बान आतिफ़ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।